गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के क्रिस्टल कंसेप्ट पर बात करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। स्केलेटल कंसेप्ट लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड का डिस्कवरी किसने किया। आयनिक बॉन्ड कौशल नामक साइंटिस्ट ने आयनिक बॉन्ड का डिस्कवरी किया 1916 में। आयनिक बॉन्ड क्या है बोले ये समझेंगे हम लोग। द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called ionic bond. It means ionic bond दो पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने से बनता है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों कैसे होता है और किन के बीच होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मेटल हैज़ जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। मेटल में कैटायन बनाने का टेंडेंसी होता है और नॉन मेटल में एनायन बनाने का टेंडेंसी होता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वह नॉन मेटल। और यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने से बनता है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड के बारे में कि फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर दो पार्टिकल के बीच होता है। इट मीन्स मेटल एवं नॉन मेटल के बीच होता है। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड etc। अब यदि सोडियम क्लोराइड की बात करें हम लोग तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज कर देता है। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 और इसके एक इलेक्ट्रॉन को यह एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण क्लोरीन पर माइनस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण सोडियम पर प्लस चार्ज। अब Na+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वह होगा 28 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। और Cl- का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वह होगा 288 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड गेन क्यों होता है? यह ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से वह स्टेबल हो जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। वह इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। सेकंड पॉइंट कि ये बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या है, क्यों बनता है, क्या रीजन है? यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों पार्टिकल के बीच, दोनों एटम के बीच जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7, कितना मोर देन 1.7 होता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। हम लोग इसको समझेंगे। जैसे NaCl, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 3 और सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 0.9। अब दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो 3 एंड 0.9 ये आता है 2.1।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मीन्स EN डिफरेंस more than 1.7 then ionic bond is formed. EN डिफरेंस 1.7 से अधिक होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। यदि EN डिफरेंस 1.7 से लेस होगा देन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसे हम लोग यहां लिख सकते हैं कि यदि EN डिफरेंस less than 1.7 then covalent bond, then यह कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। हम लोग बात करेंगे NaCl एवं KCl की यदि बात करें। NaCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया 2.1 और KCl का निकालेंगे तो 3 एंड पोटाशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 0.8 2.2। तो ये डिफरेंस अधिक है तो हम कह सकते हैं कि दोनों में आयनिक बॉन्ड है बट इसका स्ट्रेंथ इससे अधिक होता है क्योंकि इसका डिफरेंस अधिक है। इस बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है KCl में आयनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वह NaCl से भी अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इससे अधिक है। इसमें डिफरेंस जितना अधिक होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होता है। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज तो आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज नहीं, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या है। तो निश्चित ही जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उसे आयनिक कंपाउंड कहेंगे। द कंपाउंड कंटेन्स आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड ionic compound. It means NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, CaO ये सभी आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज पर हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। इसे हमने यहाँ लेफ्ट साइड में मेंशन कर दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पॉइंट फर्स्ट में हम लोग लेंगे आयनिक कंपाउंड आयन से बना होता है। आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस। आयंस मीन्स कैटायंस और एनायंस which held by a strong electrostatic force of attraction। सभी आयंस एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। बिल्कुल इजी में आप समझिए कि दो चार्ज के बीच जैसे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। तो सोडियम क्लोराइड में Na+Cl-, Na+Cl-, फिर Cl-, Na+Cl-, Na+, नेक्स्ट Na+Cl-, Na+Cl-। अल्टरनेटिवली सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन अरेंज्ड होता है और सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन 6 Cl- आयन से घिरा हुआ होता है। हम लोग यहाँ नीचे में इसको समझेंगे। एक सोडियम आयन है
ये 6 जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक सोडियम आयन 1 2 3 4 से सराउंडेड है। फिर इसके इधर भी एक लेयर होगा, तो एक Cl माइनस यहाँ होगा और एक लेयर इसके जस्ट उस साइड होगा जो कि Cl माइनस आयन होगा। तो ये जो सोडियम प्लस है ये 6 Cl माइनस से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जितने पार्टिकल से सराउंडेड होता है वही पार्टिकल का संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जस्ट लाइक दैट, जैसे सोडियम आयन 6 क्लोरीन से 6 Cl माइनस से घिरा हुआ है, वैसे ही Cl माइनस भी 6 सोडियम से घिरा होता है। वैसे ही जैसे Cl माइनस 6 Na प्लस, फिर यहाँ भी एक होगा, एक लेयर यहाँ होगा तो एक Na, और इसके जस्ट पीछे भी एक Na होगा। ये 3D अरेंजमेंट में होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होता है। तो एक Cl माइनस आयन 1 2 3 4, 1 यहाँ 5 एंड जस्ट एक पीछे 6, Cl माइनस आयन 6 Na प्लस आयन से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और इस अल्टरनेटिवली अरेंजमेंट के कारण इस सभी के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये सभी पार्टिकल कैटायंस एनायंस एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक्ड रहता है। और यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो अपोजिट चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन लगता है उसे ही कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉइंट फर्स्ट में कहा जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस व्हिच हेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सभी आयनिक कंपाउंड आयंस से बना होता है और एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है। हम लोग सेकंड पॉइंट में देखेंगे, बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। अब यहां समझिए कि एक Cl माइनस है और 4 प्लस यहाँ एक उसके पीछे 6 से ये घिरा हुआ है। तो ये अपोजिट चार्ज में जो अट्रैक्शन है यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक Cl माइनस का अट्रैक्शन किधर होगा? ये 6 डायरेक्शन में होगा। एक Cl माइनस आयन 6 Na प्लस से सराउंडेड है तो इसका अट्रैक्शन उस 6 डायरेक्शन में होगा। फिर इसको आप सोडियम पर देखें, यदि एक सोडियम प्लस 6 Cl माइनस से सराउंडेड है तो इस सोडियम प्लस का जो अट्रैक्शन है वह 6 डायरेक्शन में होगा, वह 3 डायमेंशनली 6 डायरेक्शन में होगा। इसका कोई पर्टिकुलर 1 डायरेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड का कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए कहेंगे कि बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल कहने का मीनिंग है कि वह अपने पॉइंट से सभी दिशाओं में, वह अपने पॉइंट से, जैसे NaCl में 6 डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है, उसका कोई एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, वो 6 डायरेक्शन में अट्रैक्टेड हो रहा है, जिसके कारण कहते हैं कि बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मेटल को हमने बॉय कंसिडर लिया था और नॉन मेटल को हमने गर्ल कंसिडर लिया था। लेट अस सपोज, हम समझने के लिए ऐसा एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि एक बॉय हो जो एक सर्टेन रेडियस पर गर्ल्स से सराउंडेड हो, तो हम कहेंगे कि इसके पोटेंशियल का जो अट्रैक्शन होगा वह सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा। दैट मीन्स बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। हम लोग पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप लोग जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होने लगता है
मेल्ट्स होने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट, एंड जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको मेल्ट करने के लिए, उस पार्टिकल को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए, और जो कमजोर बंधन है, वीक बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। और हमने बताया है आपको कि आयनिक बॉन्ड सभी बॉन्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। निश्चित ही आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और रीजन ये है कि यह बॉन्ड स्ट्रांग होता है। फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सोल्यूबल इन वाटर की बात करेंगे। वाटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वाटर इज अ कॉमन सॉल्वेंट। वाटर एक कॉमन सॉल्वेंट है बिकॉज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 81। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बताता है कि यह चार्ज पार्टिकल के साथ कितना इंटरैक्ट होगा, और निश्चित ही वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होता है, 81 है, तो इसके सराउंडिंग में जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके साथ इंटरेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण वह इजीली इसमें डिसॉल्व कर जाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स इजीली डिसॉल्व इन वाटर। एंड इसके सेकेंड स्टेप की बात करेंगे, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप लोग जानते हैं, सॉल्वेंट कंटेनिंग कार्बन। ये कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही डिसॉल्व करता है। तो हम लोग आसानी से यहाँ समझ सकते हैं कि NaCl में कार्बन नहीं है, सो NaCl इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो निश्चित ही यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। जो कह सकते हैं इज सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड टाइटली पैक्ड होने के कारण यह हार्ड होता है, एंड ब्रिटल मीन्स ब्रेकिंग एबिलिटी, चूर हो जाने का जो प्रॉपर्टीज होता है, आसानी से टूट जाने का जो प्रॉपर्टीज होता है, उसे ही कहते हैं ब्रिटलनेस। तो ये कंपाउंड ब्रिटल होता है, मीन्स आसानी से टूट जाता है, चूर हो जाता है। और क्यों इजीली टूटता है इसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। Na+Cl- Na+Cl-, Cl- Na+, ये इसका क्रिस्टल है। और यदि हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं, इस एरिया पर यदि हमने फोर्स अप्लाई किया, यदि यहाँ पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण इस पार्टिकल में जो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पार्टिकल यदि स्लाइटली यहाँ पर यदि हमने फोर्स अप्लाई किया, ऐसे कोई कंपाउंड है, ऐसे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण पार्टिकल में जो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता है, यदि ये पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगा तो निश्चित ही ये यदि स्लाइटली डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ जाता है, ये यहाँ चला जाता है, ये ऐसे, तो ये जैसे ही यहाँ आएगा तो सोडियम और सोडियम के बीच का रेडियस कम हो जाएगा, और जैसे ही रेडियस कम होगा सिमिलर चार्ज के कारण यहाँ रिपल्सन हो जाएगा।
सिमिलर चार्ज के कारण रिपल्सन होगा और ये आसानी से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। आयनिक कंपाउंड पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके पार्टिकल में स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होने के कारण जो सिमिलर चार्ज के बीच रेडियस कम हो जाता है, उसके कारण वहाँ रिपल्सन होता है और यही रिपल्सन है कि वह आसानी से टूट जाता है। हम लोग लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और इन वाटर। मॉल्टेन स्टेट, लिक्विड स्टेट में NaCl का ही यदि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है। NaCl को यदि 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो यह मॉल्टेन स्टेट में चला जाएगा। किस स्टेट में? मॉल्टेन स्टेट में, मीन्स यह लिक्विड स्टेट में आ गया। और जब यह लिक्विड स्टेट में आता है तो इसका जो चार्ज पार्टिकल है वह इजीली मूव करने लगता है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तभी वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मॉल्टेन स्टेट में NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होता है। फिर हम लोग वाटर की बात करेंगे कि यदि इसे वाटर में लेते हैं तो NaCl को जब वाटर में लेंगे तो यह आयनाइज होकर के Na+ और Cl- बनाता है। यह आयनाइज होकर के Na+ और Cl- बनाता है। फिर यह आयंस फ्रीली मूव करने लगता है और इस आयंस के फ्रीली मूवमेंट के कारण यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। तो फाइनली हम लोग समझ सकते हैं कि मॉल्टेन स्टेट में और वाटर में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, बट इन सॉलिड स्टेट इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि NaCl सॉलिड स्टेट में है, यदि यह सॉलिड स्टेट में है तो हम लोग कहेंगे कि यह बैड कंडक्टर है। यदि NaCl सॉलिड स्टेट में है, यह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस फ्रीली मूव नहीं होता है। सॉलिड स्टेट में आयंस फ्रीली मूव नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। हमने प्रयास किया है कि आयनिक बॉन्ड का क्रिस्टल कंसेप्ट इस वीडियो में आपको दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे।